नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुख करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में करीब 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित गार्डन का हुआ लोकार्पण। सांसद, मंत्री सहित कई अतिथियों की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम संपन्न। स्वच्छ शहर इंदौर के बड़े बड़े हाईटेक उद्यानों की तर्ज पर जिले के सांवेर नगर स्थित रेस्ट हाउस के समीप सांवेर नगर परिषद द्वारा आकर्षक उद्यान का निर्माण किया गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष संदीप चंगेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री तुलसी सिलावट के प्रयासों से करीब 1 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित गार्डन का लोकार्पण सोमवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित कई अतिथियों के हाथों से हुआ। रेस्ट हाउस के समीप गार्डन परिसर में भव्य आयोजन रखा गया, जहां विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कई तरह की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी, तो वहीं अतिथियों ने विधि विधान से गार्डन का लोकार्पण किया और फीता भी काटा गया। वहीं मंच के माध्यम से सांवेर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में सभा का आयोजन हुआ, जहां आयोजन में मुख्य रूप से सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर, जयपाल सिंह चावड़ा व कई नेता मौजूद रहे। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने गार्डन को सांवेर नगर वासियों को समर्पित किया और कहा कि लगातार क्षेत्र में विकास कार्य इसी तरह करते रहेंगे। वहीं नगर परिषद सांवेर के अध्यक्ष संदीप चंदेरिया और उपाध्यक्ष जीतू राज राठौड़ ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। दिवस भी है, किस तरीके से देखते हैं बच्चों के बीच आज पहुंचे आप भी अलग अंदाज में? देखिए किस प्रकार का ये उद्यान बना है, मुझे बहुत देख के बहुत अच्छा लगा कि हमको लग रहा था शहर में अच्छे उद्यान बनते हैं, लेकिन आज सांवेर संवर रहा है। इतना सुंदर उद्यान बना है। बाल दिवस के अवसर पर मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी परिषद को बधाई देना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर यहाँ पर उन्होंने उद्यान बनाया है। तो नेपाली बियर को लेकर आपने पत्र क्या पत्र है क्या? सांवेर संवर रहा है। मध्य प्रदेश के पटल पर विकास और प्रगति में मैं सोचता हूँ कि सांवेर विधानसभा 230 जो विधानसभा उसमें नंबर 1 होने जा रही है। आप जानते हैं आज ये उद्यान जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के नाम से हमने आम जनता को समर्पित किया है, ये एक विकास का संकल्प है, प्रगति का संकल्प है, उन्नति का संकल्प है। ये इस बात की याद दिलाता रहेगा जो शिव और ज्योति के विकास की गंगा चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की संयुक्त का उनका संकल्प है। सांवेर में जो उन्होंने एक वादा किया था, उन्होंने एक संकल्प लिया था, वो विकास की गंगा का, ये उसी का एक अंग है। और लगभग इस उद्यान में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अभी एक भाग, दूसरा भाग तैयार होने जाना है। ये जो लेफ्ट में यहाँ स्विमिंग पूल की सुविधा होगी, यहाँ पर वो सारी सुविधा होगी। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी तहसील में इतना बड़ा उद्यान नहीं होगा। मैं कृतज्ञ हूँ मध्य प्रदेश की हमारी अपनी सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया का कि उन्होंने हर विकास के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया। इस उद्यान के बाद आप जानते हैं कि समाज में मैंने कहा था कि स्वस्थ, शिक्षित और साफ सुथरा सांवेर हो। सांवेर स्वास्थ्य की सेवाओं में, जल्दी आओ, स्वास्थ्य की सेवाओं में इंदौर को भी पीछे छोड़ने वाला है। 50 बिस्तर का अस्पताल की सौगात, अस्पताल बन के विकसित हो चुका है और उसकी भी अति शीघ्र बड़ी सौगात सांवेर की जनता को मैं समर्पित करने वाला हूँ। लगभग उसमें भी 10 करोड़ रुपए का वो खर्चा। डॉक्टर की कमी हमने पूर्ति की, एएनएम की कमी पूर्ति की, सीएचओ की कमी पूर्ति की और वो सीटी स्कैन से लेकर डायलिसिस सारी सुविधाएं, कई जांचें हम निःशुल्क हम करा रहे हैं। इसके साथ आप जानते हैं समाज में क्रांति, समाज में बदलाव स्वास्थ्य के बाद शिक्षा से आता है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में सिगरेट जलाने के चक्कर में जान से गया युवक। घटना के बाद मृतक के परिजन और दोस्त यारों बड़ी संख्या में अस्पताल और थाने पर हुए जमा। विजयनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू।
विजयनगर क्षेत्र के भंडारी अस्पताल के सामने बीती रात 2 युवक और एक युवती मोपेड गाड़ी से चाय पीने कैफे पर जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी चला रहे युवक ने गलती से गाड़ी पर सिगरेट जलाने की कोशिश की और अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा घुसी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और वहीं पीछे बैठे दोनों युवक युवती घायल हो गए। हादसे के दौरान लोगों का जमावड़ा लग गया। राहगीरों ने घायलों को निजी अस्पताल भेजा, वहां से रेफर कर MY भेज दिया गया और जहां डॉक्टरों ने जांच कर युवक को मृत घोषित किया। विजयनगर पुलिस के मुताबिक विकास पिता मोहम्मद सलीम निवासी उदापुरा बंबई बाजार की मौत हो गई। वहीं साथी जेत पिता मोहम्मद अमजद 28 निवासी बंबई बाजार और युवती घायल हो गए। घटना के बाद मृतक के परिजन और दोस्त यारों बड़ी संख्या में अस्पताल और थाने पर जमा हो गए। मृतक के परिजनों के मुताबिक घटना होने के बाद उसकी गाड़ी MY अस्पताल में मिली। मृतक के शरीर पर किसी तरह से सड़क हादसे जैसे निशान नहीं है। परिजनों ने युवती को बुलाकर उससे भी पूरी घटना की जानकारी ली। विजयनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। अस्पताल के सामने की घटना है। एक्टिवा से 3 व्यक्ति थे। मोहम्मद वकास पिता मोहम्मद सलीम उम्र 19 साल का 14 उदापुरा का गाड़ी चला रहा था और उसमें पीछे जेद बैठा था और उसके पीछे एक काजल नाम की लड़की बैठी थी। ये तीनों एक ही गाड़ी पे थे। ये विजयनगर चौराहे तरफ से बापट तरफ जा रहे थे। भंडारी अस्पताल के ठीक सामने वकास ने चलती गाड़ी में एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाते टाइम उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो डिवाइडर से और खंबे से टकरा गया। टकराने से उसको सिर और छाती में चोट लगी। स्पॉट पे तीनों लोग गिर गए। तीनों को चोटें आई है, जिसमें वकास को सिर में चोट आने से उसके मुंह से खून आ गया। स्पॉट पे उसने बाथरूम भी कर दिया था। उसको तत्काल आने जाने वाले राहगीर लोगों ने भंडारी अस्पताल पहुंचाया। भंडारी अस्पताल में डॉक्टर ने चेक किया। उसके बाद तत्काल उसको एम्बुलेंस से एम्बायत पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और जेत को बाएं पैर में घुटने में चोट है, शायद उसको फ्रैक्चर हो गया है। और लड़की काजल को बाएं पैर और उंगलियों में चोट है, लेकिन मामूली चोट होने से उसने इलाज नहीं कराया। ये व्हीकल एक्सीडेंट का मामला है। वकास द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर। कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर की चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, जहां विधायक संजय शुक्ला के निवास पर तैयारियों की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया है उसे प्रदेश में तोलमोल की राजनीति कर रहे हैं। इसी तारतम्य में अपनी ही पार्टी के बागी विधायकों के लिए कहा कि कांग्रेस से बिकाऊ जा चुके हैं और टिकट मौजूद है। इस दौरान सिंह ने गुजरात चुनाव पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी की टीम में है जो भाजपा की राह आसान करने का काम कर रहे हैं और संघ और ओवैसी को बताया कि एक ही सिक्के के 2 पहलू, जिसके तहत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोले कि राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है जो संघ के लोगों ने मस्जिद और मदरसा जाना शुरू किया है। आपको बता दें कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ विधायक अरुण यादव, PC शर्मा, रामेश्वर निखरा, सचिन यादव, विशाल पटेल, संजय शुक्ला, CP शेखर और अशोक सिंह मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया और 7 सितंबर से यह यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश के गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया
मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा तो मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है? सनातन धर्म का बताइए। और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, हर तरह के विघ्न संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विघ्न संतोषियों से भी प्रार्थना ही करते हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। इंदौर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय विकास मंच के माध्यम से गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रमों के साथ आज अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और इसी तत्वाधान में इंदौर के लालबाग में जनजातीय विकास मंच के माध्यम से श्री बिरसा मुंडा जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा बताया गया कि अलीराजपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, खंडवा सहित अन्य जिलों से जनजातीय समुदाय से जुड़े कई लोगों ने शिरकत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 20,000 से अधिक जनजातीय समुदाय के साथ कई समाजजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित बीजेपी के तमाम लोगों ने रैली में हाथों में तीर कमान और भाला लेकर आदिवासी नृत्य कर जनजातीय समाज का उत्साहवर्धन किया। भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ। सारे टंटिया मामा के साथ जिन सारे योद्धाओं को नमन प्रणाम करता हूँ। आज गौरव का दिन है। एक योद्धा के रूप में राष्ट्र की आज़ादी में हमारे इस समाज ने जो त्याग और बलिदान दिया है, मैं पूरे उनको नमन करता हूँ। और देश की विकास और प्रगति की बात दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। और गौरव का दिन है आज। हमारे राष्ट्र की मातृ शक्ति जो प्रथम नागरिक है वो हमारे मध्य प्रदेश में आई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक प्रेरणा हमारे इस जो जनजातीय गौरव दिवस है वो राष्ट्र का गौरव, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारी मातृ शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। जनजाति विकास मंच इंदौर महानगर के माध्यम से इस इंदौर महानगर के अंदर जनजाति समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ निवासरत रखता है। इनका कार्य क्षेत्र यहाँ पर है और पिछले वर्ष से जनजाति समाज को, समाज के अंदर जो एक असमानता का भाव है, उस असमानता के भाव को ख़त्म करने के लिए ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से चालू हुआ है। इस वर्ष ये कार्यक्रम लालबाग मैदान पे है। लगभग 8,000 वनवासी समाज के बंधु हर जाति वर्ग से यहाँ पर उपस्थित हैं और व्यवस्था की दृष्टि से इस परिसर के अंदर उनके नृत्य दल हैं, उनकी जो समाज की वेशभूषा है उसके माध्यम से, और जनजाति समाज के साथ समाज का अन्य वर्ग जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लगा है वो सब यहाँ पर उपस्थित है। लगभग ये पंडाल में आप सब लोग यहाँ व्यवस्था देख ही रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम जनजाति समाज भोला समाज है और जनजाति समाज का जो इतिहास है मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों पे नहीं और अंकित भी तो 2 लाइन में है। हमारा जनजाति समाज का जो इतिहास है गौरवशाली वैभवशाली रहा है। ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं जिनके नाम ही आज नामो निशान नहीं है। तो जैसे पूरे परिवार शहीद हो गए हैं, सिद्धू कानू मुर्मू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे जनजाति गौरव दिवस में हम उनको ला करके उत्सव मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस आज इंदौर में मनाने जा रहे हैं। और एक उत्सव हमारा रैली के रूप में भी रहेगा। हमारी संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा इसको साथ में लेकर के प्रतिवर्ष ये उत्सव मनता रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होने शहडोल जा रहे लोगों की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बस पलटी, एक की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। ताजा मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होने शहडोल जा रहे लोगों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जबलपुर के खूंडबल से बस शहडोल के लिए रवाना हुई थी। सुबह 10:30 बजे कटनी जिले में बस पलट गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को कटनी जिला अस्पताल और सिहोरा व उमरिया के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। बता दें कि बस में 30 से 40 लोग सवार थे। कटनी जिले के पान उमरिया के पास अचानक मोड़ पर यह बस पलट गई। यात्रियों की चीख पुकार पर सबसे पहले स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। घटना की जानकारी लगते ही कटनी कलेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया पहुंचे हैं। इंदौर में नेटवर्किंग साइट के नाम पर हुई लाखों की धोखाधड़ी मामले में महिला ने 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण किया दर्ज। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला MIG थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला द्वारा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला से पिछले दिनों 3 से 4 लोगों द्वारा क्यूनेट कंपनी के माध्यम से नेटवर्किंग मार्केट के माध्यम से 2 से 3 लाख रुपए की राशि महिला से ले ली गई है और महिला को कहा गया था कि कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो आपको काफी फायदा होगा, जिस कारण से लालच के चलते महिला ने अपनी जमा पूंजी को कंपनी में लगा दिया। कुछ लोगों ने महिला द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश को लेकर टीम गठित की गई। MIG थाना क्षेत्र में एक महिला फरियादियां हैं जिनका कहना है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग के नाम पे उनसे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए लिए गए क्यूनेट नाम की कंपनी के, और जब उनके पैसे पे रिटर्न वगैरह की उन्होंने मांग की तो कोई रिटर्न वगैरह नहीं दिया गया। कोई ऐसे ही घड़ी चिपका दी गई जिसकी उन्होंने डिमांड की तो मांगी थी और बताया गया कि ये घड़ी ही अमुक राशि की है। इस मामले में भी प्रथम दृष्टया इनके आवेदन में यह चीज़ स्पष्ट हुआ कि इन्होंने सामने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा डाला है, अपनी FD इत्यादि का भी पैसा तोड़ के डाला है और काफ़ी हार्ड एंड मनी डाली है, और सामने वाले ने उसके बदले ना तो इनको कोई ऐसा राशि दिया ना कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा उन्होंने ठोस कराया था। तो इस तरह से इसमें 420 की कार्रवाई की जा रही है धोखाधड़ी की, और इस मामले में भी अभी जो आरोपी है उसकी तलाश की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है, इस तरह और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है और क्या इनका आगे का स्कीम है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।